नमस्कार मित्रों। गीता के 9वें अध्याय में अनन्य भक्त से भक्त के दृष्टि केंद्र खुलते हैं और भक्त को भगवान के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान दर्शन होता है। इसी क्रम में 10वें अध्याय में भक्त का ज्ञान दृष्टि केंद्र खुलता है और भक्त को भगवान की विभूतियों तथा योग शक्तियों का ज्ञान दर्शन होता है। विभूतियों का वर्णन भगवान की उत्पत्ति के रहस्य के उद्घाटन से होता है। तो इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे परम आदरणीय गीता मर्मज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से। आदरणीय गुरुदेव, देवता और महर्षि गण भगवान की उत्पत्ति को क्यों नहीं जान पाते? देवता गण और महर्षि लोग की उत्पत्ति भगवान से होती है, तो भगवान उनके द्वारा भगवान की उत्पत्ति के रहस्य को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुदेव, भगवान के अजन्मा अनादि तथा महेश्वर स्वरूप के ज्ञान से भक्त को कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? भक्त को निष्पाप अवस्था प्राप्त होती है। भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक तो विश्वमय जो विश्व के अंतर्गत स्वरूप रहता है, एक विश्वातीत। तो विश्वातीत स्वरूप जो है वो भगवान का आदि स्वरूप है। तो उसको जानकर आदमी साधक निष्पाप अवस्था को प्राप्त करता है। जी। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक तथा वैचारिक भावों का स्रोत कहाँ होता है? देखिए, वैचारिक भावों को, आंतरिक भावों को या ऋषि मुनियों के जन्म को हम विभूतियाँ कहते हैं। ये भगवान की छोटे छोटे से अवतार हैं। भगवान इनमें प्रतिष्ठित रहता है और ये ध्यान के संकेत या ध्यान के प्रतीक के रूप में काम आते हैं। जी। ये 7 महर्षि तथा 14 मनु ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ये 7 महर्षि और 14 मनु ये भगवान के द्वारा उत्पत्ति होती, भाव रूप होते हैं। जी। तो भाव किसे कहते हैं? भाव जो है वो भगवान का भाव होता है। जी। भगवान के भाव से विभूतियों रूप छोटे छोटे भाव उत्पन्न होते हैं। भाव के अतिरिक्त जो भाव के अतिरिक्त जो विभूतियाँ होती हैं वो ज्ञान रूप भी होती हैं, शक्ति रूप भी होती हैं, अवस्था रूप भी होती हैं। क्या भगवान की विभूतियों एवं योग शक्ति के तत्व ज्ञान से भक्त भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है? हाँ, तत्व ज्ञान से, विभूतियों के तत्व ज्ञान से भगवान साधक जो है या योगी जो है वो भक्ति योग का अधिकारी बनता है। जी। क्या भक्ति योग में भगवान के सर्वव्याप्त पिता स्वरूप एवं अंतर्यामी स्वरूप का भजन आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है, क्योंकि भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। इससे परमात्मा भक्ति योग से धीरे धीरे ज्ञान दृष्टि खुलती है। तो क्या भगवान के भजन से भक्त भगवान में स्थायी रूप से युक्त हो जाता है? हाँ, भगवान के स्वरूप के भजन से
योगी जो है स्थायी रूप से युक्त हो जाता है। तो ये भक्त किस प्रकार भगवान से स्थायी रूप से युक्त होता है? ये इसके अंदर कई प्रक्रियाएं हैं। जी। भगवान से मच्चित होता है, मद प्राण होता है, भगवान का ही नाम लेता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान से ही संतुष्ट रहता है, भगवान से संतुष्ट रहने के उपरांत भगवान में भी रमता है। तो ये करते करते भक्त जो है भगवान से स्थायी रूप से युक्त हो जाता है। तो गुरुदेव, स्थायी रूप से भगवान से युक्त होने का क्या फल होता है? सतत रूप से या स्थायी रूप से युक्त होने से भगवान को साधक को बुद्धि योग मिलता है। जी। जो अंतर्यामी भगवान है वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं साधक को। साधक के अंदर जो अंतर्यामी स्वरूप है उसमें आकर भगवान जो है जो ज्ञान का दीपक उसके अंदर है उसको प्रज्वलित कर देते हैं और विवेक दृष्टि खुल जाती है। अद्भुत, अति अद्भुत, बहुत सरल शब्दों में आपने व्याख्या की।